कहानी की शुरुआत होती है। गांव की हवा में एक अलग सी सर्दी घुली हुई थी, लेकिन ये सर्दी मौसम की नहीं बल्कि रिश्तों में आई दरार की थी। झनक की हालत अब पहले से थोड़ी बेहतर थी और पराशर ने बिना किसी देरी के फैसला लिया कि अब उसे गांव ले जाना ही सबसे सही होगा। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो झनक को गांव ले आया। झनक थोड़ी सहमी हुई थी, पर पराशर के भरोसे ने उसमें नई ताकत भर दी थी। जैसे ही गांव के किनारे फेमिलियर रास्तों से उसकी एम्बुलेंस गुजरी, झनक की आंखों में पुरानी यादें तैर गई, कुछ कड़वी कुछ मीठी। गांव में जैसे ही झनक तक कदम पड़ा, पराशर ने उसके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने फूलों की थाल सजाई, द्वार पर रंगोली बनवाई और पूरे गांव को बुलाकर झनक का भव्य गृह प्रवेश करवाया। लोगों की आंखों में फिर से वही सम्मान था जो कभी अर्शी की साजिशों ने छीन लिया था। लेकिन इस बार पराशर ने कसम खाई थी, अब कोई झनक को नीचा नहीं दिखा पाएगा। गृह प्रवेश के बाद झनक ने कुछ पल के लिए चैन की सांस ली, लेकिन वो जानती थी कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी सामान्य नहीं हो सकती। जैसे ही पराशर उसे कमरे में ले गया, झनक की आंखें उसकी ओर सवाल से भर गईं। पराशर भैया, अनिरुद्ध जी नहीं आए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी बेचैनी साफ थी। पराशर ने एक लंबी सांस ली और जवाब दिया, शहरी बाबू यहां से निकल गए हैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करने के लिए, लेकिन लौटेंगे जरूर तुम्हें लेने के लिए। झनक पल भर को खामोश हो गई। उसकी आंखें बुझ सी गईं। लेकिन वो क्यों आएंगे? मैंने तो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी, अब उसने रूंधे गले से कहा। पराशर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरी से नहीं टूटते झनक, और वक्त आने पर वो खुद लौटकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। उधर शहर के महल जैसे घर में तूफान मचा हुआ था। अर्शी अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि अनिरुद्ध झनक को अस्पताल से वापस गांव छोड़ आया है, उसके अंदर का पागलपन बाहर फूट पड़ा। क्या ये जानकर भी कि वो उसका बच्चा लेकर घूम रही है, अनिरुद्ध फिर भी उसी झनक के पीछे घूम रहा है? अर्शी पूरे घर में चिल्लाती फिर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में जुनून और हाथ की झलक साफ दिख रही थी। सुबो ने जैसे ही अर्शी को यूं बिफरते देखा, उसने शांत लहजे में कहा, अर्शी बेटा, ये तुम दोनों का आपसी मामला है, हम इसमें नहीं बोल सकते। लेकिन अर्शी को अब किसी के तर्क सुनाई नहीं दे रहे थे। वो एक के बाद एक हर किसी से उलझ रही थी। क्या आप सब नहीं देख सकते कि अनिरुद्ध अब मेरा नहीं रहा? क्या आप सब आंखें मूंदे बैठे रहेंगे? लेकिन घर के बाकी सदस्य अब तक सब समझ चुके थे। उन्हें पता था कि अर्शी की चालों ने ही जनक को बार बार नुकसान पहुंचाया है, और अब जब अनिरुद्ध सच्चाई के करीब है तो अर्शी अपनी जमीन खोती जा रही है। इधर गांव में झनक के लिए सब कुछ बदल चुका था। बुआ और तनिका, जो कभी उसे जहर देने से भी पीछे नहीं हटी थी, अब उसके सामने दोबारा खड़ी थी। जैसे ही पराशर ने उन्हें घर के आंगन में देखा, उसका खून खौल उठा। तुम दोनों को किसने बुलाया यहाँ? क्या अब भी तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बाकी में ही? उसकी आवाज गूंज उठी। बुआ कुछ कहने को आगे बढ़ी, लेकिन पराशर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यह घर अब झनक का है, और जहां वो है वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। कनिका की आंखें झुकी रही। उसके भीतर शायद पछतावे की कोई हल्की सी लहर थी, लेकिन पराशर को अब किसी माफी या बहाने से फर्क नहीं पड़ता था। झनक ने सब कुछ चुपचाप देखा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से साफ था कि अब उसने भी तय कर लिया है, वो ना तो किसी की दया की मोहताज बनेगी और ना ही अब किसी चाल में फंसेगी। वहीं शहर में अनिरुद्ध अपनी दुनिया में खोया हुआ था। वो झनक के लिए रहने की व्यवस्था कर रहा था, लेकिन मन ही मन खुद से ही जूझ रहा था। उसकी यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। झनक की आंखों में छुपा दर्द, उसका टूटा भरोसा और खुद उसका मौन। उसे अब समझ में आने लगा था कि झनक के साथ जो कुछ हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार था। उसने कई बार चाहा कि झनक को फोन करे, लेकिन डर उसे रोकता रहा। डर इस बात का कि झनक अब उससे कुछ सुनना नहीं चाहती। लेकिन पराशर की कही एक बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, सच्चे रिश्ते दूरी से नहीं टूटते। और तभी अनिरुद्ध ने फैसला किया, अब और देरी नहीं। दूसरे दिन सुबह गांव में हलचल थी। झनक घर के आंगन में फूल चुन रही थी जब अचानक एक कार रुकने की आवाज आई। झनक ने पलटकर देखा, सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें सिर्फ एक बात थी, सच्चाई। झनक ने कुछ नहीं कहा। पराशर दूर से सब देख रहा था। अनिरुद्ध धीरे से आगे बढ़ा और झनक के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया था झनक, मैं तुम्हें वापस लाने आया हूँ। गांव के उस सवेरे की हल्की धूप झनक की हथेलियों को छू रही थी जब वो फूल चुन रही थी, पर उसके मन के भीतर अब भी एक तूफान था। अनिरुद्ध का लौटना। वो सोच भी नहीं सकती थी
कि अनिरुद्ध इतनी जल्दी गांव वापस आ जाएगा, और वो भी सिर्फ उसे वापस ले जाने के लिए। जब अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन क्या सब कुछ अब पहले जैसा हो जाएगा? झनक के भीतर भरोसे की दीवार अब भी दरकी हुई थी, लेकिन वो अनिरुद्ध की आंखों में सच्चाई देख पा रही थी। वो जानती थी कि यह वही अनिरुद्ध है जिसने उसे कई बार टूटा छोड़ा, लेकिन अब वो वापसी की कोशिश कर रहा है। झनक ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से हामी भरी और पराशर के मौन इशारे पर दोनों घर लौट आए। शहर की ओर लौटते हुए कार की खिड़की से बाहर देखती झनक को नए डर सताने लगे। क्या अर्शी फिर से कोई चाल चलेगी? क्या वही लोग जो कल तक उसे ताने मारते थे आज भी उसे अपनाएंगे? लेकिन इस बार उसके साथ अनिरुद्ध था, जो अब सिर्फ साथ देने नहीं बल्कि उसके लिए लड़ने को भी तैयार था। जैसे ही अनिरुद्ध और झनक घर पहुंचे, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले सामने आई अर्शी, गुस्से और अपमान की आग से जलती हुई। उसकी आंखों में बेताबी थी, चेहरा तमतमाया हुआ। उसने झनक को देखते ही ताना मारा, क्या अब यही औरत हमारे घर में रहने आएगी? अनिरुद्ध ने शांत पर सख्त आवाज में जवाब दिया, हाँ, ये वही औरत है जो तुम्हारी हर साजिश के बावजूद आज भी मेरे साथ खड़ी है, और अब ये इस घर की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। अर्शी बिफर पड़ी, मैं झनक को इस घर में रहने नहीं दूंगी। इसका इस घर में कोई हक नहीं। झनक चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अनिरुद्ध का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तू मोटे कौन वो रोकने वाली अर्शी? ये मेरा घर है, और मेरे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं ये मैं तय करूंगा। अर्शी चीखी, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ। अनिरुद्ध ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम सिर्फ नाम की बहू हो, लेकिन झनक ने इस घर के लिए जितना सहा है उतना तुमने कभी सोच भी नहीं सकती। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन शर्त यही है कि इस घर में झनक का अपमान नहीं होगा। अर्शी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। सबके सामने उसका अपमान हुआ था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अनिरुद्ध अब रुकने के मूड में नहीं था। उसने झनक का हाथ थामा और उसे घर के अंदर लेकर चला गया। झनक की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं अपनापन पाने के थे। वो जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ अब उसका परिवार था, वो परिवार जो उसे अब असली सम्मान के साथ स्वीकार कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर अर्शी अपने कमरे में जाकर बुरी तरह रो पड़ी। उसकी हार उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसने फोन उठाया और अपने पिता से कहा, पापा, अब मुझे आपकी मदद चाहिए। अनिरुद्ध को झनक से अलग करना होगा, वरना मैं सब कुछ हार जाऊंगी। पिता ने ठंडी आवाज में कहा, अर्शी, अब जो करना है वो कानूनी रास्ते से करना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उस झनक को दोबारा इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा।